जी. Hello, good morning, everyone. So, today, okay, 1 minute. So, today is our 13th lecture, and today we'll continue our discussion on past tense and then proceed further towards future. Okay, so let us begin the class with our song. So, you can all sing along on a muted mode. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. So let us revise what we have done in our previous class. In past, we have discussed about past continuous tense and past perfect tense. So, do you remember what were the signatures in Hindi? हिंदी में कैसे पहचानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को? हिंदी में सेंटेंसेस में के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे आता है इन पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं. बट इन पास्ट व्हाट हैपेंस? रहा था, रही थी, रहे थे. ओके, एंड फॉर हाउ अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब व्हाट वी यूज? वाज एंड वर. ओके, so we use a helping verb was and were, was or were, and then with verb we use first form of the verb and we put ing with verb. Okay, so like look at the example. वह खेल रहा था, he was playing. Okay, you can see वह गाना गा रहे थे, they were singing a song, so with were you can use. Okay, so past continuous मतलब कोई काम पहले हुआ था, कंटिन्यूएशन में हो रहा था, लेकिन वो पहले हुआ था. यू आर टेलिंग अबाउट सम पास्ट इवेंट. ओके, सो सिमिलरली पास्ट परफेक्ट, पास्ट में, भूतकाल में कोई काम कंप्लीट हो चुका था जब ऐसी सेंस आए, लाइक चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना. सो हिंदी में यू विल सी दैट एक सेंटेंस में ये सेंस आएगी कि कोई काम पूरा हो चुका है. ओके, पूनम जी, आपको ज्वाइन में क्लिक करना है, ओके, आई प्रेजेंटेशन गेट में इट. क्लिक. ओके, so my slides are not visible. हाँ, दिखाई पड़ रही. Okay, okay. So here, so what happens in past perfect tense? You will see that the sentence, by looking at the sentence, there is a sense that some work has been completed. है ना, कोई काम पूरा हो चुका है. जरूरी नहीं है उसके पीछे चुका चुका था, चुकी थी. मतलब आप पास्ट के बारे में बोल रहे हो कि कोई काम पहले पूरा हो चुका था, तो जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस के पीछे चुका था ही आए. लेकिन जैसे मैंने काम कर लिया था, है ना, कर लिया था, मतलब इससे भी ये सेंस आ रही है कि वो काम पूरा हो चुका था. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वी फॉर्म द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट. ओके, लाइक वह खाना बना चुका था, he had cooked food. So had, if you remember कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि हैज और हैव लगता था और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती थी. और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि हैड आएगा, हैड. ओके, वील यूज हैड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, तो जैसे मैंने काम कर लिया था, सो आई हैड done my work. So third form is what? Do, did, done. So done comes there. Okay, and had, helping verb, what helping verb is used? Had. Okay, so we'll resume our exercise. So we had done first part of the exercise, है ना. Yesterday we did this. Now we'll just revise our past perfect tense with these exercises. Okay, so first one, so you have to convert this all these sentences in English.
बादल आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। बादल आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। बादल आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। हेलो, so is everyone awake? So you have to form its English. You have to convert it in English. बादल आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। सो डू यू रिमेम्बर पास्ट परफेक्ट में हमने क्या बोला था कि जब एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और ऐसी सेंस आती है कि कुछ सेंटेंस का पार्ट बताता है कि ये पहले हुआ था और जो वाक्य का दूसरा भाग है वो बताता है कि ये बाद में हुआ था। तो जो पहले हुआ था उसे हम क्या पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो बाद में सेंस जो सेंटेंस के भाग जो वाक्य के भाग में बाद में आई थी, जैसे बाद में हुआ था, है ना, ऐसी सेंस आए, उसे हम क्या पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस एग्जांपल, बादल आने से पहले वर्षा हो चुकी थी। सो व्हाट सेंस इज कमिंग हियर कि वर्षा पहले हुई थी और बादल बाद में आए, है ना, ये सेंस आ रहा है। तो वर्षा हो चुकी थी, दैट इट हैड रेन्ड, है ना, इट हैड रेन्ड, बी नहीं आएगा इसमें, इट हैड रेन्ड, ये पास्ट परफेक्ट है। ओके, इट हैड रेन्ड बिफोर बिफोर द क्लाउड्स केम, बिफोर द क्लाउड्स केम। ओके, कम केम कम। ओके, सो केम जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, कम केम कम। सो यू इन पास्ट इंडेफिनिट इफ यू रिमेंबर, हम क्या सिंपली हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ओके, सो द इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड बिफोर, पहले, बादल आने से, है ना। सो बादल आने मतलब बादल आए, जब बादल आए उससे पहले ही वर्षा हो चुकी थी। सो बादल आए कैसी सेंस आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट की। सो यू विल फॉर्म दिस सेंटेंस एज इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। ओके, बिफोर द क्लाउड्स केम। ओके, इज इट क्लियर? सो लेट अस डू आवर सेकंड क्वेश्चन। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट, है ना। इससे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वह लड़का गया नहीं था, मतलब कोई काम नहीं हुआ था, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था, वह गया ही नहीं था। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हम डू यू रिमेम्बर हैड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और He hadn't gone so you have to comment to school. you have to give your answer in the comment box. Okay, so he had not gone, that boy had not gone to school ever. Yes, or you can also make that boy had never gone to school. Okay, not ever की जगह आप never use कर सकते हो। that boy had never gone to school. Okay, go, went, gone. So third form of verb gone है। Okay, so that boy had never gone to school. Okay, so next one, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। अब इसमें क्या आ रहा है? बाद। ओके, सो जिसमें बाद आता है उसमें सही में बाद जो इसके बाद वो सही में सेकंड होता है वर्क। ओके, और ये पहला वाला पहला ही होता है। ओके, हवा चलने। सो हवा चलने मतलब how will you form it in past perfect? ओके, सो इसको पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, देन आफ्टर, देन इसको पास्ट परफेक्ट में बनाओ।
बादल नहीं आए थे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम। द क्लाउड्स डिड नॉट कम, है ना। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो द क्लाउड्स डिड नॉट कम, बाद के लिए आफ्टर, द क्लाउड्स डिड नॉट कम आफ्टर हवा चलने से, आफ्टर द विंड हैड ब्लून, ब्लो 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 ब्लू ब्लून, ओके 1 मिनट, ब्लो ब्लू ब्लून होता है, ब्लू होता है, ओके ब्लून इज करेक्ट आई थिंक, विंड हैड ब्लून, ब्लू ही होता है शायद, विंड ब्लो ब्लू ब्लू, आई हैव टू कंफर्म इट, है ना। आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्लो ब्लू, I think balloon or blue will come. Okay. The clouds did not come. The clouds did not come after the wind had blown. Blow, blew, blown. Okay. Okay. So, blow, blew, blown. So now I remember कि blown. I think it is correct. Yes. Okay. The clouds did not come. पहले आप past indefinite में बनाओगे इसे, है ना? Did not come after the wind had blown. हाँ, it is correct. Yes. सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। पहले, है ना। सो इसका मतलब ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो पहले हुआ था। वह सो, तो इसे आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में। वह सोकर नहीं उठा था। ही हैड नॉट अवेकन, है ना। ही हैड नॉट अवेकन बिफोर, सूरज निकलने से, बिफोर द सन रोज, है ना। सेकेंड फॉर्म, राइज रोज राइजन। सो रोज, बिफोर द सन रोज। ही हैड नॉट अवेकन बिफोर द सन रोज। ओके। सो नेक्स्ट वन, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? बाद, है ना। इसका मतलब ये पहले हुआ था और ये बाद में। तुम्हें मेरी याद आई थी, इसे आप बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके। सबसे पहले हम सेंटेंस के लास्ट पार्ट को लिखते हैं। तो तुम्हें मेरी याद आई थी। कैन यू फॉर्म इंग्लिश ऑफ दिस इन पास्ट इंडेफिनिट? डिड यू, डिड, है ना। क्या क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? डिड यू रिमेंबर मी? डिड यू रिमेंबर मी? बाद, आफ्टर, मेरे जाने के, आफ्टर आई हैड गॉन। ओके। सो अब सबसे पहले ये देखो कि कौन सा पार्ट आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और कौन सा पार्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। ओके। सो उस हिसाब से आप जस्ट लास्ट वाले पार्ट को यू मेक फर्स्ट एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तुम्हें मेरी याद आई थी, अब आपको पता है कि ये बाद में हुआ था तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सो तुम्हें मेरी याद आई थी। सो इसका क्या बनेगा कि क्या तुम्हें मेरी याद आई थी, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। डिड यू रिमेंबर मी? डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन? आफ्टर आई हैड गॉन। ओके। सो इट इज करेक्ट। यस। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? सो व्हाट इज, how you will make this sentence in English? हेलो। बेइज्जती मतलब इंसल्ट, है ना।
insult, insulted, insulted. So how will you make? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? Had you, है ना? Had आएगा पहले. Had you insulted him? हाँ, yes, correct. Insulted him only. Insulted him, not to. Okay. Had you insulted him? Question mark. Okay. So क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था? क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था? बाद मतलब ये जो सेंटेंस, जो वाक्य का ये बाद, ये वाला पार्ट है, ये बाद में हुआ है ना, ये पहले हुआ है. तो आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है. आसमान साफ नहीं, क्या आसमान साफ नहीं हो गया था? डिड द स्काई, कैन यू ट्राई? डिड द स्काई, आगे क्या होगा? क्लियर. साफ होना का मतलब क्लियर. डिड द स्काई नॉट क्लियर? try to make the sentence. Did the sky not clear after the rain, after it had rained? Okay. Did the sky not clear after it had rained? Okay. So are you getting how to make it? Did the sky not clear after it had rained? Question mark. Okay. तुमने मेरे साथ धोखा कब नहीं किया था? When. कब मतलब when. When आगे can you try? When इसमें helping verb क्या आएगा? Had. When had. Try to make this sentence. All of you try to make. If there is mistake, it is okay. When had you. हाँ आगे. धोखा मतलब होता है डिसीव करना. डिसीव है ना. सो इंग्लिश ऑफ ये धोखा इज डिसीव. DECEIVE. यस, डिसीव. व्हेन हैड यू नॉट डिसीव्ड मी? तुमने मेरे साथ धोखा कब नहीं किया था? व्हेन हैड यू नॉट डिसीव्ड मी? ओके. मैंने उससे कभी बात नहीं की थी. मैंने उससे कभी बात नहीं की थी. ट्राई टू मेक. मैंने उससे कभी बात नहीं की थी. I had never talked to him. I have never talked to him. बात करना मतलब talk. Okay. But बताना मतलब tell. Okay. So you will not use tell here. You will use talk here. Okay. So I had never talked to him. Okay. I had never. Not ever की जगह you can use I had never talked to him. Okay. तुमने उस समय वहां क्या देखा था? तुमने उस समय वहां क्या देखा था? What है ना. क्या का मतलब what. What had you आगे. What had you नहीं. Look नहीं. No. So I have told you earlier also कि look कब आता है? जब आप ऐसे आंखें उठा के देखते हो है ना कि look there, तो आप कहीं और देख रहे थे, एकदम से आपको किसी ने कहा कि वहां देखो, तो you will use look there है ना. But here you will not use look. So what had you seen? जब observe के सेंस में आता है तब see यूज करते हैं हम. तो what had you seen there at that time? In those times. in those times नहीं आएगा. At that time उस समय. Okay. What had you seen there at that time?
ओके, क्वेश्चन मार्क। उसने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया था? उसने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया था? वाई, क्यों, क्यों, वाई, है ना। पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखोगे वाई, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे हैड। वाई हैड, उसने, वाई हैड, उसने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया था? वाई हैड ही, आगे नॉट, इसमें नहीं आ रहा है ना, फिर उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट के बाद? नहीं। वाई हैड ही नॉट, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड। वाई हैड ही नॉट वर्कड हार्ड। ओके, कठिन परिश्रम करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्क हार्ड। वाई हैड ही नॉट वर्कड हार्ड, वर्कड। ओके, थर्ड फॉर्म आएगी वर्क, वर्कड, वर्कड, WORKED। वाई हैड ही नॉट वर्कड हार्ड। ओके, सो इज इट क्लियर? उस दिन आपके घर कौन आया था? उस दिन कौन, पहले आप किसकी इंग्लिश बनाओगे? कौन, हु। ओके, हु, आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन उस दिन आपके घर, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। हु हैड कम एट योर होम, इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं है। हु हैड कम एट योर होम दैट डे। ओके, हु हैड कम, who had come to your home that day, that who had come to your home that day is correct, yes, or at your home is also correct. Okay, okay, with a question mark. Okay, so let us discuss about past perfect continuous tense. Okay, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप प्रेजेंटली कुछ काम हो रहा है वो बताते हो, लेकिन वो काम चला आ रहा है ना। कभी पिछले समय से वो काम चला आ रहा है, तो उसकी सेंस देने के लिए यू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या होगा? उसका पास्ट वर्जन, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और चल रहा है। तो जब आप ऐसे बता रहे हो चल रहा था, मतलब पहले चल रहा था, जब आप ये बताना चाहते हो तो यू फॉर्म योर सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट, लाइक सी हियर इन इंग्लिश हाउ यू डू। वहां पे हैज हैव बीन, वहां पे इफ यू रिमेम्बर वहां पे हैज हैव लगता था, हैज या फिर हैव यूज करते थे, बीन यूज करते थे एज अ हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव बीन, है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता था। सो हियर अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपली व्हाट यू विल डू, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के वर्ब में आईएनजी लग जाता है, ऑब्जेक्ट, फिर से, है ना, मंडे से, 2 साल से, ऐसे सेंस के लिए सिंस या फॉर यूज करते हैं, और वो टाइम बताते हो कि कब से, है ना, टाइम। सो नेगेटिव में जस्ट नॉट लग जाता है, हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट। इंटेरोगेटिव में जस्ट यू ब्रिंग योर हेल्पिंग वर्ब एट द फ्रंट, हैड पहले आ जाएगा, बाद में योर सेंटेंस विल फॉलो। ओके, एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यू विल जस्ट इंटेरोगेटिव, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ रहा है और नहीं का भी सेंस आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ओके, सो लेट अस लुक एट दीज एग्जांपल्स। मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, इससे कैसी सेंस आ रही है कि आप कोई पास्ट बात, कोई पहले हुई थी कोई बात, और आप जस्ट बता रहे हो कि मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। मतलब आप कहानी, सपोज आप कहानी सुना रहे हो और आपने कभी पहले से कोई काम हो रहा था और आप उस पॉइंट तक सुना रहे हो, है ना, कि 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ओके, सो आई हैड बीन रीडिंग माई बुक फॉर 1 आवर। आई हैड बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है, यू आर यूजिंग हैड बीन, एंड रीड के साथ आईएनजी, रीड इज वर्ब हियर, सो रीड के साथ आईएनजी लग गया। आई इज सब्जेक्ट,
सो माई बुक फॉर 1 hour, 1 घंटे से, सो फॉर आ गया. ओके. लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. द बॉयज हैड नॉट बीन. सो हैड और बीन के बीच में यू विल यूज नॉट. द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग. प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है. सो प्लेइंग. द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour. ओके, 1 घंटे से. क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी? हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग. है ना, यहाँ पे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के लिए व्हाट यू यूज? सिंस. ओके, हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग. सो हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग एट द फर्स्ट, हैड पहले आ गया, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा. शी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग. क्या वह 1 घंटे से बहाना नहीं बना रही थी? सो क्या और नहीं, नहीं भी आ रहा है ना, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव. सो हैड शी नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज फॉर लास्ट 1 hour. बहाना बनाना मतलब एक्सक्यूज, मेकिंग एक्सक्यूज. ओके, बहाना बनाना, मेकिंग एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज. सो हियर यू विल यूज हैड शी नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज फॉर लास्ट 1 hour, पिछले 1 घंटे से. ओके. वह 10 बजे से कहाँ सो रहा था? कहाँ, वेयर, है ना. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे. वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock, 8 बजे से. सो क्योंकि एक, जब आप एक बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम बताते हो, या फिर परफेक्ट डे, है ना, बताते हो, तो यू विल यूज सिंस. बट जस्ट you are mentioning about duration and not telling directly about the time. So you use for. 1 घंटे से, है ना, 10 साल से, so you use for there. लेकिन जब अगर कहो 1985 से, है ना, 1857 से, so you will use since 1951, since 1985. okay, so you will use since there. और या फिर 8 बजे से you will use since. okay, मंडे से since मंडे, है ना. okay, so we'll do now exercise to make our to see that we understood this tense or not. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. So how will you make English out of it? हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. So we had been going to school since morning. Oh, सोमवार से, since Monday, sorry, Monday. Yes, we had been going to school since Monday. वह 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे. They had been, प्रतीक्षा करना मतलब वेट, प्रतीक्षा करना मतलब वेट. सो दे हैड बीन, क्या आएगा? ट्राई टू मेक वेटिंग. ओके, वह 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे. ट्राई टू मेक इट सेंटेंस. दे हैड बीन वेटिंग. They had been waiting for you at the station for 1 hour. They had been, ही नहीं, अच्छा वह 1 घंटे से, हाँ ही आएगा. He had been waiting for you at the station for 1 hour. Yes, at the station. Yes. मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे. मेरे पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे थे. My father had not been, आगे, reading.
पढ़ना मतलब रीड, रीडिंग. माई फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स. फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से. My father had not been reading the newspaper for 10 minutes. Yes. वह उस स्कूल से में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था. वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था. He had not been, आगे, he had not been studying he had not been try to make. वह स्कूल में सन 2000 नहीं पढ़ रहा था. वह स्कूल में नहीं पढ़ रहा था. He had not been studying in the school. उस स्कूल में है ना, in that school. He had not been studying in that school since 2012. He had not been studying in that school since 2012. Okay? क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? So had will come at the first. क्या वे, पहले इसका बनाओ, क्या वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? पहले इसका बनाओ. Had they been travel, यात्रा करना मतलब ट्रेवल. सो यात्रा कर रहे थे मतलब ट्रेवलिंग. सो had they वे है ना, क्या वे. सो had they been traveling in the train, traveling by train से. Have they been traveling by train for 2 days? Have they been traveling by train for 2 days? Okay. Okay. Had they been traveling by train for 2 days? ठीक है, करेक्ट. सो 10 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? 10 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? हु. कौन मतलब हु. खटखटाना मतलब नॉक. ओके, नॉक, KNOCK. हु, आगे. had been knocking at the door. Who had been knocking at the door for 10 minutes? Yes. Who had been knocking at the door for 10 minutes? क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? फॉलो, पीछा करना मतलब फॉलो. ओके, पीछा करने का व्हाट इज द इंग्लिश? फॉलो. हैड द पुलिस बीन, आगे, फॉलोइंग. ट्राई टू मेक इट. हैड द पुलिस बीन फॉलोइंग द थीफ for 2 hours? Had the police been following the thief for 2 hours? Okay. वे 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कैसे बनाओगे? What had they been doing? What had they been doing under this tree? इस पेड़ के नीचे. Under this tree 1 घंटे से. For 1 hour. सेंटेंस को हम ऐसे तोड़ सकते हैं. देखो, अगर ये सेंटेंस ज्यादा लंबा लगता है और थोड़ा टाइम लगता है तो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट पहले तो
यू जस्ट आइडेंटिफाई कि वो वेयर इज द सब्जेक्ट एंड वेयर इज वर्ब. वे क्या कर रहे थे, है ना, वे क्या कर रहे थे. सो व्हाट दे हैड बीन डूइंग, पहले आपने इसका बना लिया. फिर इस पेड़ के नीचे, अंडर दिस ट्री, फिर 1 घंटे से, फॉर 1 hour. ओके, व्हाट हैड दे बीन डूइंग, what had they been doing under this tree for 1 hour. Okay, they. Okay, बाहर 1 घंटे से कौन चिल्ला रहा था, बाहर 1 घंटे से कौन चिल्ला रहा था. अब पहले पहले किसका बनाते हैं, बाहर कौन चिल्ला रहा था, है ना. सो हु हैड बीन shouting outside for 1 hour. Okay, who had been shouting outside for 1 hour. Okay, वह 10 मिनट से मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वह नहीं देख रहा था, है ना, वह नहीं देख रहा था. he had not been, he had not been, क्या आएगा इसमें, looking. he had not been looking at me. he had not been looking at me for 10 minutes. ओके, 1 साल से इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा था. who had been taking care of this baby for 1 year. who had been taking care of this child for 1 year. ओके, वह 1 घंटे से बहाना बना रही थी, वह 1 घंटे से बहाना बना रही थी. she had been making excuse for 1 hour. Yes, correct. So where are other people? Okay, so all are not answering. You all have to answer in the comment box. Okay, so we'll do our next exercise. तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे. You had been, आगे याद करना, लर्निंग, है ना, learn, LEARN, learn. You had been learning अपना पाठ, your lesson, है ना. You had been learning your lesson since morning. Okay, you had been learning your lesson since morning. Okay, क्या तुम कई घंटों से इस कमरे में सो रहे थे, क्या तुम कई घंटों से इस कमरे में सो रहे थे. क्या तुम इस कमरे में सो रहे थे. व्हाट, हाउ विल यू मेक. had you been sleeping, had you been sleeping in this room, है ना, had you been sleeping in this room for many hours, कई घंटे, है ना, for many hours. had you been sleeping in this room for many hours, कई घंटे से.
हैड यू बीन स्लीपिंग इन दिस रूम? हाँ, फॉर मैनी आवर्स, कई घंटे मतलब मैनी आवर्स, ओके। फॉर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय से, सम टाइम मतलब कुछ समय, ओके। फॉर मैनी मैनी आवर्स मतलब कई घंटे, ओके, फॉर मैनी आवर्स, ओके। सो नेक्स्ट वन, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? कैसे बनाओगे? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क, ओके। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? ओके। सो क्या तुम 1 घंटे से उससे मेरी शिकायत कर रहे थे? पहले इसका बनाओ, क्या तुम उससे मेरी शिकायत कर रहे थे? हैड यू बीन, शिकायत करना मतलब कंप्लेन अबाउट मी, है ना, कंप्लेनिंग अबाउट मी, कंप्लेन करना, शिकायत करना मतलब कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। हैड यू बीन कंप्लेनिंग अबाउट मी मेरे लिए, है ना, मेरे लिए, मेरी शिकायत, कंप्लेनिंग अबाउट मी। पहले आप लिखोगे कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट मी, ओके। हैड यू बीन कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट मी 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, ओके। हैड यू बीन कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट मी फॉर 1 आवर? मेरी शिकायत उससे, है ना, कंप्लेनिंग अबाउट मी टू हिम। तो हैड यू बीन कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट मी फॉर 1 आवर? ओके, यस। सो नेक्स्ट वन, मैं उससे 1 साल से बात नहीं कर रहा था। मैं उससे 1 साल से बात नहीं कर रहा था। मैं उससे बात नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन टॉकिंग, I had not been talking to him for 1 year. Yes. Okay. I had not been talking to him for 1 year. राधा 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। Try to make it English. राधा 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। Radha had been waiting for you for 1 hour. Yes. Radha had been waiting for you for 1 hour. आपके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, है ना। सो वेटिंग फॉर यू, ओके। सो नेक्स्ट वन, अंकित उसे 1 साल से धोखा दे रहा था। धोखा देना मतलब डिसीव, है ना, DECEIVE, डिसीव, धोखा देना। सो अंकित उसे 1 साल से धोखा दे रहा था। ट्राई टू मेक इट्स इंग्लिश। उसे, हिम। अंकित हैड बीन डिसीविंग हिम फॉर 1 year। डिसीविंग टू हिम नहीं आएगा, him is sufficient. Ankit had been deceiving him for 1 year. Okay. वे वर्ष 2012 से खुशी से साथ में रह रहे थे। वे वर्ष 2012 से खुशी से साथ में रह रहे थे।
पहले इसका बनाओ, वे साथ में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग टुगेदर, है ना, साथ, वे, पहले इसका बनाओ, वे साथ में रह रहे थे। सो व्हाट इट इज, व्हाट इट्स इंग्लिश इज, वे साथ में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग टुगेदर। ओके, खुशी से, हैप्पीली। ओके, दे हैड बीन लिविंग टुगेदर हैप्पीली सिंस 2012। गैदर होता है इकट्ठा होना। ओके, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, साथ में रहना मतलब लिविंग टुगेदर। ओके, दे हैड बीन लिविंग टुगेदर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दे हैड बीन लिविंग हैप्पीली टुगेदर सिंस 2012, है ना, और इट इज ऑल्सो करेक्ट, दे हैड बीन लिविंग टुगेदर हैप्पीली सिंस 2012, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन, वह दोपहर से उससे बात नहीं कर रही थी, वह दोपहर से उससे बात नहीं कर रही थी। बात ना करना मतलब नॉट टॉकिंग टू हिम, है ना, शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम। आगे, ट्राई टू मेक दोपहर से, व्हाट विल कम, शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम, और हर कोई भी हो सकता है, since noon, yes, since noon, correct, she had not been talking to her or him since noon। तुम एक साल से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे, तुम एक साल से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे, क्यों, why, है ना, why। आगे, had, है ना, इसमें had आता है, why had। आगे, you try to make, why had you been, टाइम नष्ट करना क्या होता है, वेस्ट, है ना, वेस्टिंग योर टाइम, वाई हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 1 year, वाई हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 1 year, क्वेश्चन मार्क। ओके, तुम एक साल से यह नाइंसाफी कैसे सह रहे थे, नाइंसाफी का मतलब क्या होता है, इनजस्टिस, INJUSTICE, इनजस्टिस। ओके, सहना का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टॉलरेट, टॉलरेट, है ना, सहना, टॉलरेट, TOLERATE। कैसे, हाउ। ओके, नाइंसाफी, इनजस्टिस, सहना इज टॉलरेट, कैसे, हाउ। सो नाउ यू मेक दिस सेंटेंस, हाउ। आगे, हाउ हैड यू बीन टॉलरेटिंग, यस करेक्ट। आगे, यह नाइंसाफी, यह नाइंसाफी, हाउ हैड यू बीन टॉलरेटिंग। आगे, दिस इनजस्टिस, INJUSTICE, injustice। okay, how had you been tolerating this injustice for 1 year। okay, हाँ, how had you been tolerating this injustice for 1 year। okay, so next one, so let us do next exercise। तुम 3 दिन से कहाँ घूम रहे थे, तुम 3 दिन से कहाँ घूम रहे थे, कहाँ मतलब वेयर, घूमना मतलब रोम, ROAM, रोम, ROAM। हाँ, वेयर
हैड यू बीन रोमिंग, 3 दिन से का कैसे बनाओगे? फॉर 3 days. वेयर हैड यू बीन रोमिंग फॉर 3 days? क्वेश्चन मार्क. कोई बात नहीं. Okay, so let us quickly identify the tense. So you have to quickly identify, and all of you can participate. I want 14 answers for each. Okay, so first one, she was not running in the field. So what is the which tense it is? She was not running in the field. Was not running. Which tense it is? Was not running is what? Past continuous it is. Past continuous. Okay, was not running. याद करो. I did not break your chair. I did not. What do you think? Simple past. Where are other answers? Where are other 11 answers? Simple past it is. Okay, did not. Do you want to revise? Do you want to revise all those? A quick revision? Past ka? I will make you revise. 1 minute. देखो, पास्ट में क्या होता है कि सी हियर सिंपल पास्ट में डिड यूज होता है. कैसे पहचानोगे आप? या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो और डिड यूज हो. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ना, था, थे, थी. सिंपली कोई चीज पास्ट में हो रही है. अब पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर वॉज वर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. पास्ट परफेक्ट कैसा होता है? काम का पूरा होना अगर पता चले, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना. हैड आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम कब से कब हो रहा था, कुछ ऐसी सेंस आती है. से रहा था, मतलब मॉर्निंग से, है ना, 2 साल से. हैड बीन आता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सो लेट अस क्विकली आइडेंटिफाई. ही हैड बीन विजिटिंग माय होम फॉर 2 months. व्हाट इट इज? फॉर 2 months, है ना. यहीं से पहचान लोगे. अगर हेड बीन भी आ रहा है, आईएनजी भी आ रहा है और फॉर 2 months आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, इसी में ही अगर मैं यहाँ पे हैड की जगह हैज लिखती, ही हैज बीन, है ना, हैज अगर आता तो ये क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इतना ही डिफरेंस है बस. प्रेजेंट में और पास्ट में इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे हैज या हैव आता है और पास्ट में क्या होता है? हैड आ जाता है. So it is past perfect continuous. Next one, I have completed my exercises. Have completed. So it is past perfect. है ना? Has, have I और verb की third form आए. Complete, completed, completed. Past perfect. She tied the bag with a rope. She tied the bag with a rope. हाँ, it is simple past. Why? Because see, only second form of verb is coming here. सेकेंड फॉर्म है ना, टाई, टाइड, टाइड. टाई मतलब बांधना, टाइड बांध दिया, सो टाइड, है ना. सो इट इज सेकेंड फॉर्म, सो इट इज पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट. दे वर लुकिंग एट मी, वर लुकिंग, वर लुकिंग. सो व्हाट इट इज? पास्ट कंटिन्यूअस ओनली. यस, पास्ट कंटिन्यूअस. लुकिंग, आईएनजी जब आईएनजी आ जाए तब तो कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस है पक्का. अब ये देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट में है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा. अगर हेल्पिंग वर्ब आए वॉज वर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस. अगर कुछ सिंस फॉर भी आए तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और अगर इज एम आर आए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और इज एम आर के साथ अगर सिंस फॉर भी आए तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. आई वॉज नॉट
डूइंग एनीथिंग, क्या है ये? वॉज, देखो वॉज आ रहा है और डूइंग, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, शी हैड ओपन द डोर बिफोर आई केम. हैड, दिस इज पास्ट परफेक्ट. ओके, पास्ट परफेक्ट. हैड आ रहा है ना, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड ओपन. ओके, डिड यू टॉक टू हिम? डिड यू टॉक टू हिम, व्हाट इज इट? इट इज सिंपल पास्ट. डिड, हेल्पिंग वर्ब जब डिड आता है तो इट इज सिंपल पास्ट. वॉज शी नॉट वार्निंग यू? वॉज शी नॉट वार्निंग यू? वॉज आ रहा है और वार्निंग आ रहा है. इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. यस, करेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. I had bought a helicopter. I had bought. Buy, bought, bought. तो bought क्या है? Second form of verb. I had bought. Yes, past perfect, correct. Were they not saying anything about you? Were not saying. है ना? What is it? Past continuous. Correct, correct. Had he not told you about the party? Had told. Tell, told, told. So told is what? Second form of verb. और हेड आ रहा है, व्हाट इज इट? पास्ट परफेक्ट, करेक्ट. दिस इज पास्ट परफेक्ट बिकॉज हेड आ रहा है और सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है. टेल, टोल्ड, टोल्ड. ओके, डिड ही कम टू सी यू? डिड ही कम टू सी यू? डिड, डिड आ रहा है तो क्या है ये? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट. ओके, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days. हैड भी आ रहा है, नॉट बीन ईटिंग, हैड नॉट बीन ईटिंग. फॉर भी आ रहा है साथ में. व्हाट इज इट? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें फॉर भी आ रहा है ना, और आईएनजी भी आ रहा है और हेड भी आ रहा है. सो इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो नेक्स्ट, डू सम मोर. शी कुक्स वेल. अब इसमें प्रेजेंट भी मिक्स हुए पड़े हैं, सो यू हैव टू look at it carefully. She cooks well. अब आपको थोड़ा प्रेजेंट भी रिवाइज करना पड़ेगा क्या है. अगर सिंपली वर्ब में एस या ईएस आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो क्या होता था? सिंपल प्रेजेंट. सो इट इज सिंपल प्रेजेंट. कुक वर्ब है, उसके साथ एस आ रहा है ना, यू कैन सी. शी कुक्स वेल, सो इट इज सिंपल प्रेजेंट. नेक्स्ट वन, आई हैड नॉट कॉल्ड यू टू माई होम. हैड नॉट कॉल्ड, व्हाट इज इट? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. तो कॉल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेड के साथ आ रही है. सो व्हाट इज इट? पास्ट परफेक्ट, करेक्ट. यस, द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी. वर प्लेइंग, वर प्लेइंग. सो व्हाट इज इट? पास्ट कंटिन्यूअस. यस, आईएनजी आ रहा है ना, वर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट यू. एम आ रहा है यहाँ पे, देखो, सेइंग. सो व्हाट इज इट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, करेक्ट. जब भी इज एम आर के साथ आईएनजी आए दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आए वर्ब में दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस. शी हैज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास. हैज स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड. ओके, सो स्टूड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैज स्टूड. सो व्हाट इज इट? पास्ट परफेक्ट. यस, करेक्ट. नेक्स्ट वन, शी वॉज सिंसियरली डूइंग हर ड्यूटी. She was sincerely doing her duty. Was doing. Was doing. What do you think? What is it? Past continuous. Yes. Was doing. Past continuous. Yes. I had reached home before he called me. Had reached. What is it? Reach, reached, reached. So third form of verb. And had is also coming. So past perfect, correct. It had been raining since morning. Had been raining since भी आ रहा है, लेकिन no, so had नहीं है, यहाँ पे has है. It has been raining since morning. Has been raining और since भी आ रहा है. What is it? Is it past? Has. Look at has. Past में तो had आता है. What is it? Present. Yes. Present perfect continuous. Correct. Present perfect continuous. Has been raining since morning. Yes. He was not listening to me. He was not listening. Was listening है ना, was आ रहा है और listening ing आ रहा है. तो what is it? Past continuous. Correct, correct. Did they not see you? Did.
See, did. What is it? Simple past. Correct. Yes. She goes to the market every Sunday. Goes. Here is the point. Go के साथ es आ रहा है. What is it? Simple present. Correct. Yes. He is not going to forgive me. Forgive you. He is not. Is के साथ verb में first form के साथ ing. What is it? Is MRI और verb की first form plus ing है, वो क्या होता है? Present continuous. He is not going to forgive you. They had not treated us well. Had आ रहा है यहाँ पे. Treated, treated. Okay, so treated, third form of the verb. They had not treated. Past perfect. Correct. Was she not reading her book? Was आ रहा है और ing आ रहा है verb के साथ. What is it? Past continuous. Correct. Have you completed your work? Have आ रहा है और completed. Completed is third form of verb. So what is it? Have के साथ verb. Has, have के साथ अगर verb की third form आए तो that will be present perfect. And if it is had, यहाँ पे had आता और completed आते तो completed आए तो ये क्या होता? This is past perfect अगर यहाँ पे had होता. Okay. So now with this I think we have completed our present and past tense, and now we'll proceed further to future. Okay, so we'll just go quickly go through all these, and then we'll just do one tense today. Okay, future indefinite, simple one. Okay, so let us quickly go through all these. Simple future में क्या होता है? Future का मतलब क्या है? भविष्य काल. Okay, कोई चीज होने, जब आप कहते हो कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, या फिर मैं खाना खाऊंगी. ओके, सो दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ फ्यूचर. क्या आप फ्यूचर का बता रहे हो अभी कि मैं ये करूंगा? सो इफ सेंटेंस इज एंडिंग विद गा गे गी, हिंदी में अगर आपका वाक्य गा गे गी से खत्म हो रहा है तो सिंपली इट इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. ओके, लाइक व्हाट अबाउट इन इंग्लिश? शैल विल, है ना, विल शैल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. जैसे कि एग्जांपल में देखो, मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली. आई शैल गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आई के साथ शैल, गा के सेंस में विल शैल आता है. ओके, आई शैल गो टू दिल्ली. सो इट इज वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा. अब जैसे हर जगह मतलब आप फ्यूचर में भी कोई काम का मतलब कोई काम का प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि वह जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, है ना, या वह पढ़ रहा होगा, या फिर वह स्कूल जा रहा होगा. सो फ्यूचर में भी आप काम के होने के प्रोसेस को बता रहे हो. तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे. सो ऑल दिस इज कंटिन्यू. ओके, इन इंग्लिश शैल विल के साथ जस्ट वही बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वी हैव सीन कि बस हेल्पिंग वर्ब बदला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है, बाकी सेम रहता है स्ट्रक्चर. बी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी आता है. अगर आप तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर आप कंपेयर करो तो बस ये हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है ना, बाकी ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही रहता है. ओके, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर सेम ही रहता है. जस्ट व्हाट चेंजेस? हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे गा के सेंस में शैल या विल लगता है. और जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग. सो विल के साथ बी भी आ गया यहाँ पे, ही विल बी प्लेइंग. प्ले के साथ आईएनजी. ओके, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि फ्यूचर में आप बता रहे हो कोई काम का कंप्लीशन. जैसे आप ऐसे कहते हो ना, मैं इस समय तक आगरा पहुंच चुका हूंगा, है ना, या फिर मैंने ये काम कर लिया होगा, है ना. तो अगर आप फ्यूचर में ये कहते हो कि कोई कार्य जो है वो हो गया है, खत्म हो गया है, कोई कार्य का पूरा होना अगर आप बताते हो फ्यूचर में, है ना, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में टेंस बनता है. जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर जरूरी नहीं है ऐसा ही आए चुका, ये जरूरी नहीं है, बस सेंटेंस से ये भाव निकले कि कोई काम पूरा हो गया है, तो ये भाव निकलना चाहिए.
ठीक है, तो जैसे लिया होगा या फिर मैंने कर लिया होगा, सो इट इज ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इंग्लिश में shall have, shall और will have, shall have और थर्ड फॉर्म है ना, will shall have प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, he will have done his homework, so will have वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सेंटेंस फॉलोज। ओके, हिज होमवर्क। सो व्हाट अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें उसमें भी ऐसे ही होता है कि वह इतने टाइम से कर रहा होगा, है ना, जैसे वह मंडे से स्कूल जा रहा होगा, सो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। सो शैल विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। तो इसमें सिंस और आ जाता है, सिंस या फॉर। ओके, विल हैव बीन, बीन इज ऑल्सो, है ना, ये तो कॉमन ही है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, मतलब यू ऑलवेज सी कि बीन इज कॉमन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर टेंस में आता है। लेकिन बस ये चेंज हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब दिस इज चेंज्ड, विल हैव शैल हैव आ जाता है। ओके, so let us quickly identify these sentences ki what tense it is. He will have been working hard for 1 year. What is it? It is will have been working, will have been working, so it is future perfect continuous tense. Yes, I will try to do it, I will try to do it, simply what is coming, will, है ना, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सिंपल फ्यूचर, विल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर। ओके, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, द बेबी विल बी क्राइंग, विल बी और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी, व्हाट इज इट, विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, आईएनजी आ रहा है, कंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन आपको देखना है कौन सा वाला कंटिन्यूअस, फ्यूचर वाला कंटिन्यूअस, क्योंकि विल आ रहा है, विल बी, है ना, विल बी, सो इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। यू शैल हैव रीच्ड योर होम, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हियर, shall have plus verb की third form, future perfect. Okay, so let us quickly go through these and convert it in English. कल वर्षा हो रही होगी, कल वर्षा हो रही होगी, इट, हाँ इट से स्टार्ट होगा ये, आगे रही होगी, पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सा वाला है, रही होगी मतलब ये वाला है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इट विल हैव बीन, इट विल बी, नो सॉरी, विल हैव तो इसमें आता है फ्यूचर परफेक्ट में, इट विल बी रेनिंग टुमारो, बस, है ना, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल वर्षा हो रही होगी। मैं अध्यापक से बात करूंगा, ये तो दिस लुक्स लाइक सिंपल, है ना, करूंगा। आई शेल टॉक, आगे आई शेल टॉक टू द टीचर टुमारो, कल नहीं आ रहा, ओके, आई शेल टॉक टू द टीचर, बस। वह 2 दिन से सफर कर रहा होगा, 2 दिन से, सो व्हाट इट इज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग, सफर करना, ट्रेवलिंग, ही विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 hours, he will have been traveling for 2 hours, oh sorry, for 2 days, 2 दिन से। ओके, उसने आपसे बात कर ली होगी, कर ली होगी मतलब काम का पूरा होना लग रहा है इसमें, है ना, उसने आपसे बात कर ली होगी, he will have talked to you, हाँ, he will have talked to you. Okay, so is it clear? We'll
just do today future indefinite tense. Can we proceed? Okay. So a future indefinite, as we have discussed, simple sentence में क्या आता है? गा, गी, गे. Okay. So और इंग्लिश में what is the signature? कि will shall के साथ verb की first form. Okay. So सिंपल अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब will shall, है ना, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव में क्या हो जाता है? बस will के बाद नॉट आ जाता है, will shall के बाद नॉट आ जाता है. ओके. इंटेरोगेटिव में योर will shall will come एट द फर्स्ट. will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. व्हाट अबाउट इंटेरोगेटिव नेगेटिव? will shall सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना. नॉट की भी सेंस आती है और क्वेश्चन की भी सेंस आती है. ओके. सो will shall सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. लेट अस डू सम एग्जांपल्स. मैं कल दिल्ली जाऊंगा. So I will go to Delhi tomorrow. Okay. So here you have to see carefully that I और we के साथ, I और we के साथ हमेशा we use shall. Okay. Shall use करते हैं. और बाकी जो भी सब्जेक्ट हो सबके साथ what we use? will. Okay. I और we के साथ shall use होता है, और बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ will use होता है. लेकिन अगर अगर आपके सेंटेंस से ये भाव आता है कि कुछ जरूर जरूर है ना, कि मैं जरूर कर लूंगा, ऐसा है कि जैसे ये है कि मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा, मैं जरूर कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसी सेंटेंस को ये तब विल आता. यहाँ पे ये गलत है कि यहाँ पे शैल आना चाहिए था. आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. लेकिन अगर आपने क्या, जरूर मैं जरूर कल दिल्ली जाऊंगा, तब आएगा आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. ओके. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि इतना कुछ डिस्टिंक्शन है नहीं. ओके. सो ये पहले पहले बहुत ग्रामेटिकली बहुत देखते थे कि विल कहाँ आना है, शेल कहाँ आना है. अभी तो सिंपल क्या करते हैं कि इसकी जगह बस डबल एल ही लिख देते हैं. ओके. अपोस्ट्रॉफी और डबल एल, ना तो डब्ल्यू आई लिखते ना एस एच ए लिखते. सो सो देयर यूजेस आर वेरी, मतलब दे आर जस्ट मिक्स्ड, कि कहाँ पे विल आना है कहाँ पे शेल आना है. हर जगह मोस्टली इट इज विल इज यूज्ड. अभी मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखो तो विल ज्यादा यूज होता है हर जगह. ओके. सो it doesn't make it doesn't counts it is not counted as a mistake if you write it will or shall. You can use any one of them. Okay. will या shall कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पहले ग्रामेटिकली ऐसा होता था कि आई और वी के साथ you have to use shall, and then if जरूर कुछ जरूर का भाव आता था तब आई और वी के साथ will आता था. ओके. और सेम थिंग इज विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जैसे ही के साथ विल आता है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में जरूर की भाव आता है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, मैं जरूर झूठ नहीं बोलता, बोलेगा है ना, बोलूंगा, मैं वह झूठ नहीं बोलेगा, वह जरूर झूठ नहीं बोलेगा, है ना. अगर ऐसा आता तो ही शैल, सो ही शैल आता फिर. लेकिन नाउ इट इज नॉट, इट डजंट मैटर सो मच. ओके. इन मॉडर्न इंग्लिश इट डजंट मैटर. You can also use apostrophe double L. So there will be no confusion. मैं कल दिल्ली जाऊंगा. I will go to Delhi tomorrow. Okay, it is also correct. वह झूठ नहीं बोलेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, नॉट, है ना. will के बाद सीधा क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा. He will not tell a lie. Okay. क्या आप खाना खाओगे? So shall will come. Shall you eat food? या will you eat food? Okay. Will can also come. Shall you eat food or will you eat food? Okay. क्या तुम अपने भाई से बात नहीं करोगे? Will you not talk to your brother? Will you not talk to your brother? Okay. Will फिर subject फिर not. Okay. आप हमारे घर कब आओगे? आएंगे. आप हमारे घर कब आएंगे? कब, when. फिर उसके बाद helping verb will. फिर उसके बाद subject. When will you come to our home? Okay. When will you come to our home? Okay, can we do exercise now? Can we do? So I think
आई थिंक लेट अस डू ओके। तुम मेला देखने नहीं जाओगे। तुम मेला देखने नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो फेयर। मेला मतलब फेयर, FAIR। यू विल नॉट गो टू फेयर, या फिर यू विल नॉट गो टू सी द फेयर। You will not go to fair is also correct. You will not go to see the fair is also correct. Okay. Okay. So next one, क्या वह मेरी मदद करेगी? क्या वह मेरी मदद करेगी? मदद मतलब हेल्प, HELP है। Will she help me? Question mark. Will she help me? वह अपनी माँ को पत्र कब लिखेगा? वह अपनी माँ को पत्र कब लिखेगा? When, कब है ना? when will, आगे पत्र लिखना मतलब राइट अ लेटर। when will, आगे when will he write a letter to his mother? Yes, correct. when will he write a letter to his mother? Correct. क्या तुम पौधों को पानी नहीं दोगे? क्या तुम पौधों को पानी नहीं दोगे? water the plants, पानी देना पौधों को। so will you not water the plants? Correct. Yes. will you not water the plants? ओके। सो पिताजी मुझे नई किताबें दिलाएंगे। पिताजी मुझे नई किताबें दिलाएंगे। पिताजी मुझे नई किताबें दिलाएंगे। दिलाएंगे मतलब बाय, BUY, बाय। गिव मतलब होता है देना। पिताजी मुझे नई किताबें देंगे, गिव। इसमें ING नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट कंटिन्यूअस। फादर विल नॉट बाय मी न्यू बुक्स। नॉट आ रहा है। पिताजी मुझे किताबें, मुझे नई, नई मतलब न्यू बुक्स, नॉट नहीं, नहीं है, ये नई है, नई, न्यू। पिताजी मुझे नई किताबें दिलाएंगे। फादर विल बाय मी न्यू बुक्स, या फिर फादर विल बाय न्यू बुक्स फॉर मी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। फादर विल बाय न्यू बुक्स फॉर मी, किताबें। बुक मतलब किताब, बुक्स मतलब किताबें। सो फादर विल बाय न्यू बुक्स फॉर मी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यू कैन राइट इट लाइक दैट। ओके। सो हम अब आपसे बात नहीं करेंगे। वी शेल नॉट टॉक टू यू। आपसे बात नहीं। ईच अदर मतलब आपस में। वी शेल नॉट टॉक ईच अदर मतलब आपस में, लेकिन टू यू, आपसे। ओके। सो वी शेल नॉट टॉक टू यू, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वी शेल नॉट टॉक टू यू। ओके। कल अध्यापक हमें गणित पढ़ाएंगे। कल अध्यापक हमें गणित पढ़ाएंगे। द टीचर will teach mathematics. The teacher will teach us mathematics tomorrow. Okay. The teacher will teach us, हमें, है ना? The teacher will teach us mathematics, M capital, tomorrow. Okay.
वह आज टहलने नहीं जाएगा। वह आज टहलने नहीं जाएगा। टहलने जाना मतलब गो फॉर अ वॉक। टहलने जाना मतलब गो फॉर अ वॉक। ही विल नॉट ट्राई टू मेक इट, ही विल नॉट आगे गो फॉर अ वॉक आज टुडे। ही विल नॉट गो फॉर अ वॉक टुडे। ओके। क्या वह चाय पिएगा? टेक, चाय पीना मतलब टेक टी। ओके। विल ही टेक टी? करेक्ट। विल ही टेक टी? करेक्ट। क्वेश्चन मार्क, विद अ क्वेश्चन मार्क। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? फॉलो, पीछा करना मतलब फॉलो, FOLLOW। ओके, फॉलो। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? विल द पुलिस फॉलो द थीफ? करेक्ट, यस, विद अ क्वेश्चन मार्क। ओके। अब मैं घर जाऊंगा। घर जाऊं, घर जाना, गो होम। सो व्हाट, हाउ विल यू मेक इट? अब, नाउ। अब मतलब नाउ। आई विल गो होम नाउ। नाउ आई विल गो होम, या फिर गो टू होम। गो टू होम इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आई विल गो होम। ओके, नाउ आई विल गो टू होम। ओके, इट इज मोर करेक्ट इन राइटिंग। नाउ आई विल गो टू होम, या फिर आई विल गो होम, गो टू होम नाउ। ओके। हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे। हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे। मूवी, फिल्म देखना मतलब वॉच मूवी। मूवी देखना, फिल्म देखना मतलब वॉच मूवी। आज रात, टुडेज नाइट। वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, हम आज रात, वी शैल नॉट वॉच मूवी टुडेज नाइट। यस, करेक्ट। So let us stop here. So if you have any doubts, you can ask now. So we'll continue further in our next class. We'll do this exercise in the next class. You can, if you have any doubt in whatever we have discussed today, so you can ask. So we have discussed about past perfect continuous tense and future indefinite. हेलो। Hello. हेलो मैम, Yes. नमस्ते। नमस्ते। मैम, मैं सरस्वती बोल रही हूँ। मैम, मुझे हाँ, ये बोलिए। डाउट था कि आपने बोले कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है, तो अभी जो हमने ये एक्सरसाइज किए तो लास्ट वाले में आप वी के साथ ये जो विल, हाँ, वी के साथ आप विल का यूज किए, तो ये कैसे? ना सी ऐसा कोई। हियर, ऐसा है कि वैसे तो आप देखो इंग्लिश में वी, अगर आई और वी के साथ शेल यूज होता है। ओके। बट इन मॉडर्न इंग्लिश देयर इज नॉट सो मच डिस्टिंक्शन। मॉडर्न इंग्लिश में अभी आप विल का यूज भी कर सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग। ओके। जी जी। पहले ऐसा था कि पहले इफ यू रीड योर लिटरेचर नाउ एंड बिफोर सम टाइम, है ना, आप पहले देखो अपना अपना लिटरेचर इंग्लिश में, या फिर अब का देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि पहले आई और बी के साथ हमेशा शेल यूज होता था, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल यूज होता था। लेकिन कभी अगर सेंटेंस में जरूर का सेंस आता था कि मैं जरूर ये करूंगा, तो आई और बी के साथ तब शेल की जगह विल लग जाता था, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें विल की जगह शेल उल्टा हो जाता था, है ना। जरूर जब आता था सेंटेंस में तो उल्टा हो जाता था। और अब कोई ऐसा हो गया है अब मॉडर्न इंग्लिश, अगर कोई कोई अगर आप पढ़ो कहीं कहीं,
तो कोई 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 मॉडर्न इंग्लिश फॉलो करता है और कोई अभी भी पुराना ही फॉलो करता है. तो यू कैन सी बोथ. यू कैन ऑल्सो यूज विल विद ऑल. विल, अब विल का यूज सबसे ज्यादा होता है, या फिर अपोस्ट्रोफी डबल एल इज ऑल्सो करेक्ट. अगर आप अपोस्ट्रोफी डबल एल यू राइट, इट इज नॉट रॉन्ग. ओके, I'll go to Delhi tomorrow. You don't say will, or you don't say shall. You simply say I'll go to Delhi tomorrow, or you can also write it. I'll go to Delhi tomorrow. Okay, you don't need to write WI or SHA. Okay, so both are correct. But I was telling you about I or we ke saath shall, that it was used in literature previously, but in modern English it is not so it is not so specific to use. Okay. Okay, ma'am. So is it Thank clear? Okay. you. Yes, ma'am. Clear. Okay. So if anyone has doubt, he or she can also ask. और किसी को यदि कोई